हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे क्लास 9 और 10 का स्टूडेंट फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन। आज तुम लोगों के साथ ऐसा बात शेयर करने जा रहा हूँ जो टिक्स तुम लोगों के अभी के लिए चाहिए। जस्ट समर वेकेशन कंप्लीट हुआ है, अभी तुम लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम नॉक एट द डोर है। तो अभी डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट बोर्ड के डिफरेंट टाइम में हाफ ईयरली एग्जाम होगा। किसी के 30 दिन, किसी के 40 दिन, किसी के 45 डेज, किसी का 15 दिन हो गया। 30 डेज के ज़्यादा ही है सब कुछ का। तो कैसे हम पढ़े? जैसे टपार लोग टपार हो सके 95% है, अब 96 97% ले आए। हम एग्जाम्पल से 30 डेज का प्लानर लेंगे, 30 डेज मैराथन, और 30 डेज में हम लोग को 95% अबव मार्क ले आना है। तो कौन सा एग्जाम है? हाफ ईयरली एग्जाम। एग्जाम का रोड मैप चाहिए मुझे, रोड मैप। जैसे हम 95% अबव परसेंटेज है, तो तुम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर बहुत चैप्टर बाकी है, चैप्टर लेफ्ट है, बहुत सारा चैप्टर लेफ्ट है, टाइम कम है, लेस ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम है हमारा। जो प्रॉब्लम हमको सोच में आ रहे, बहुत कम टाइम है, बहुत चैप्टर सिलेबस बाकी है, चैप्टर लेफ्ट है, मतलब सिलेबस इनकम्प्लीट है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेस ऑफ टाइम है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा हमसे टोटल सिलेबस। अरे सोचोगे नहीं हो पाएगा तो कभी भी तो नहीं हो पाएगा। सोचने से, निगेटिव सोचने से निगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव रिजल्ट। ये सबसे बड़ी बात। हो पाएगा, हमसे हो पाएगा, हमें करना ही पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, करेंगे, हमें तो लाना है ना, मार्क लेना है तो करना ही पड़ेगा, जैसा भी हो हमें करना पड़ेगा। तो हम आज कहने वाले तुम लोगों को 5 स्टेप, ये 5 सीक्रेट स्टेप है, जिससे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये 5 सीक्रेट से तुम लोगों को मिल जाएगी मार्क। ये फॉलो करना पड़ेगा, ये हमारा बात नहीं है, ये यूटिलाइज फॉर्मूला है, ये टपर स्ट्रोक से लिया हुआ फॉर्मूला है, जिससे फॉलो करने से उन लोगों को मिला है, पिछले बार मिला है, वो वाला बात कहने वाला हूं। तो स्टेप 1 में हम लोगों को क्या करना है? स्टेप 1 में फर्स्ट लिखना है कितना चैप्टर लेफ्ट है, राइट सब्जेक्ट एंड लेफ्ट चैप्टर, लेफ्ट चैप्टर, सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, डॉट 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 डॉट, ऐसा 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट का कितने चैप्टर लेफ्ट है, ये वाला फर्स्ट सिलेबस के डिटेक्ट करो कितने चैप्टर हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट चैप्टर सिलेबस को लिखना, फर्स्ट मेथड। सेकंड स्टेप 3 टाइप्स कोटा, सब्जेक्ट, उसका चैप्टर, कंप्लीटेड चैप्टर कितना है, पार्शियल कंप्लीट कितना हुआ है,
एंड लेफ्ट चैप्टर कितना है, ये वाला में डिवाइड करो। फर्स्ट ये वाला 3 टाइप में ये वाला को डिवाइड करो। तो कंप्लीट मेरा 3 चैप्टर है एक सब्जेक्ट का, वो 2 चैप्टर मेरा पार्शियल चल रहा है, एक चैप्टर वो और 3 चैप्टर हमें खत्म करना है। ये वाला फर्स्ट लिखना होगा, ये वाला करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग के बिना हो नहीं सकता। टारगेट फिक्स करो, पढ़ाई में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट। टाइम से कुछ नहीं होगा, टारगेट फिल करो, टारगेट अचीव करना ही है, जैसे भी हो कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस रहने से जरूर हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में क्या करना है, डेमो प्लान, डेमो बनाना है, प्लान को एक्सप्लेन बनाना है, डेमो प्लान करना है। डेमो प्लान करने से हो जाएगा। फर्स्ट कंप्लीटेड जो चैप्टर है तुम्हारा, कंप्लीटेड जो चैप्टर है वो रख दो, वो इंटैक्ट। ऐसा कंप्लीटेड मतलब ये वाला नहीं है कि थोड़ा हो गया थोड़ा बाद में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। स्टडी ऐसा करो, ये कंप्लीटेड मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन आए सब कंप्लीट करो। हाफ डन कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है हम कर पाएंगे, ऐसा कंप्लीटेड होता है। हाफ वो वाला थोड़ा कर लिया, वो वाला थोड़ा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। टोटली होना चाहिए कंप्लीटेड। फिर पार्शियल वाला लो, अभी हमें कंप्लीट करना है पार्शियल 30 डेज प्लान। नेक्स्ट 1 to 7 डेज में वो वाला कंप्लीट करो, पार्शियल वाला कंप्लीट करो। ये 7 दिन में पार्शियल वाला क्वेश्चन ऐसा कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए। फिर डिवाइड करते हैं लेफ्ट चैप्टर। लेफ्ट चैप्टर हमें क्या करना है, ये 8 से ये 25 डेज के अंदर ये वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट करना है। वो रिवीजन नहीं देने वाला चैप्टर, रिवीजन नहीं देना होता है, ऐसा कंप्लीट करो, क्योंकि उसके एक भी क्वेश्चन नहीं रह पाए, ऐसा सोल्व करना पड़ेगा। फिर कंप्लीटेड वाला में रिवीजन में लगा दो 26 से 28 तक, ये वाला फिर रिवीजन लगाओ। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन के बिना याद नहीं रहेगा, तो वो रिवाइज करना पड़ता है। फिर लास्ट के 2 दिन 29 to 30 मॉक लगाओ। खुद का टेस्ट नहीं लेने से नहीं होगा, मॉक लगाना ही पड़ेगा। मॉक लगाने से सैंपल क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। एग्जाम के डायरेक्ट में क्यों घुसो, आगे से प्रिपेयर्ड रहो। मॉक लगाओ, जैसा भी क्वेश्चन आए सोल्व करो, डिटेक्ट करो कौन सा प्रॉब्लम है, वो वाला सोल्व करना है, कैसा में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। ये मॉक देने से रिजल्ट मिलेगा तुमको, कितना मार्क मिल रहा है। अभी हम लोगों को स्टेप 4 में जाना है। स्टेप 4 हाउ टू स्टडी, ये तो बता दिया। ये लेफ्ट वाला चैप्टर, कंप्लीटेड चैप्टर कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ा तरीका कैसे कंप्लीट करना होगा। किसी से इंतजार करना नहीं आना चाहिए। सर कराएंगे, स्कूल कराएंगे, ट्यूशन में करेंगे, ऐसा में रह जाओगे तो वो एग्जाम के आगे दिन सिलेबस कंप्लीट होगा, कभी मॉक वॉक नहीं दे पाओगे, डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। हाउ टू स्टडी, पार्शियल चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। पार्शियल चैप्टर बुक एंड यूट्यूब का कौन सा वीडियो देखना है, यूट्यूब का 1 शॉट जो वीडियो होता है ना, एक 1 शॉट वीडियो देखो, फुल्ली कंसेप्ट लो, फिर उसका एनसीईआरटी सोल्व करो,
एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करो, क्वेश्चन आंसर सोल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर सोल्व न करने से नहीं होगा। डायरेक्ट एग्जाम में कंसेप्ट लेके जाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। आगे एनसीईआरटी फॉलो कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर सोल्व करो, बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो और यूट्यूब का वन शॉट वीडियो देखो, डिटेल पढ़ाया जाता है। वन शॉट वीडियो तुम्हें डिटेल आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कंप्लीट होगा, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन आंसर करने के लिए जो डिफिकल्टी हो और भी वीडियो देखो, देख के वो वाला कंप्लीट करो। इस 7 दिन में ये वाला ऐसा कंप्लीट करो जैसा उसमें एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। फिर हमारा जो लेफ्ट चैप्टर वो कैसे करें, वो 2 तरीके से कर सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो, फिर एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल एनसीईआरटी ही आती है। फिर बाकी क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, वो तो कंसेप्ट वीडियो देखने से कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। फिर नहीं तो डिटेल क्लास होता है यूट्यूब में, डिटेल क्लासेस में, लेफ्ट चैप्टर में डिटेल क्लासेस लो, उसमें तो कुछ कंसेप्ट है, पार्शियल कंसेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा था, इस शॉर्ट वीडियो से हो गया। इसमें डिटेल क्लास लो, डिटेल्स क्लास लो, फिर एनसीईआरटी सोल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन आंसर सोल्व करो और ऐसा क्वेश्चन आंसर सोल्व करो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाए, वो कॉन्सेप्ट का कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, ऐसा कंप्लीट हो, टोटली फिनिश। लास्ट स्टेज में हमको क्या करना है, स्टेप 5 रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। रिवीजन टपा स्टूडेंट रिवीजन देते हैं, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है। टपा रिवीजन, टपा रिवीजन क्या होता है, ये वाला यूट्यूब में लगाएंगे, शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन आंसर सोल्व, रिवीजन कंप्लीटली। फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डेली मॉक देंगे, डेली मॉक दे दिए, न्यू सोल्व करिए, सैंपल पेपर सोल्व कर दिए। ऐसा मेथड फॉलो करोगे, ये स्टेप 5 स्टेप्स फॉलो करो, 30 डेज में तुम्हारा 95 मार्क्स पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है। टोटली सेम टू सेम रूल्स फॉलो करो, 95% है बाप, पक्का इस बार आप लिखा, ठीक है।